हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने आए हैं। जैसा कि सभी लोगों का एक ही सवाल है कि पोर्टल कब खुलेगा, कब तक एलटी ग्रेड, एसएसटी और हिंदी वालों की ज्वाइनिंग होने के आसार हैं या कब तक उम्मीद है। तो आपको बताते चलें कि आज जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है पंचायत चुनाव की। साथ ही आज ही पॉजिटिव मतलब कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं शिक्षा निदेशालय में, लखनऊ कार्यालय में। साथ ही अन्य काफ़ी दिक्कतें हैं, अवकाश भी शुरू हो गया है। तो इतनी सारी दिक्कतें, और आप लोग जानते हैं कि अधिसूचना जारी होने के बाद भी पोर्टल खुल सकता था। बस ज्वाइनिंग लेटर के लिए राज्य चुनाव आयोग से अनुमति की ज़रूरत थी, बाकी प्रोसेस कंप्लीट करा सकती थी सरकार। कोई ऐसी अड़चन वाली बात नहीं थी। ये पुरानी भर्ती थी, सरकार की ही जिम्मेदारी है कि भर्ती पूरी करे, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन अब ये नया मामला जो कोरोना वाला आया है, आपको दिखा दें। नया मामला ये कोरोना का आप देख रहे हैं, लिखा है शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ में कोविड-19 से कर्मचारियों अधिकारियों के संक्रमित होने के दृष्टिगत कार्यालय बंद किए जाने के संबंध में। तो ये लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, यानी कि अब जो है कार्यालय बंद होने के संबंध में ये नोटिस भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि ये सब सरकार की चाल है कि कोरोना इन्फेक्शन सिर्फ शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों को ही हुआ, बाकी बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं कि वहाँ पे कोई जांचें नहीं कर सकते थे, सिर्फ यहीं पे एक जांचें शुरू हो गई और वहीं पे इन्फेक्शन सारा निकल आया, मतलब कार्यालय भी बंद हो गया। मतलब अधिसूचना जारी हो गई थी, ठीक है, पोर्टल तो खुल जाता, काउंसलिंग तो स्टार्ट हो जाती, लोगों को कुछ तो राहत मिल जाती। यहाँ तो सरकार जो है एलटी ग्रेड को लेकर ही सरकार इतनी उदासीन है। मतलब इसकी कोई प्रोसेस से सरकार को मतलब नहीं, फाइल जैसे तैसे आयोग से निदेशालय पहुंचवाएं, हर बार आंदोलन, हर बार प्रयास, हर बार कोशिशें। इतनी कोशिश करने के बाद प्रतियोगी मोर्चा ने बहुत कोशिश की है, वाकई उनकी मिसाल है इस बात की। मतलब कोशिश करने में वाकई उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो किसी तरीके से फाइल पहुंची, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी वाला मामला फिर सामने आया कि हाँ ठीक है, सॉफ्ट कॉपी पहुंच जाएगी तो हम 48 घंटे में पोर्टल खोल देंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि जो है ये इन्फेक्शन हो गया, कार्यालय बंद हो जाएगा लखनऊ का। तो शिक्षा निदेशालय से जुड़ा ही ये कार्य भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी यहाँ, जैसे पोर्टल तो यहाँ से खुलेगा जो है प्रयागराज से, लेकिन कार्य तो जुड़ा हुआ है ना, लखनऊ से भी कुछ काम होने हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पोर्टल की अगर बात करें खुलने की, तो कहीं ना कहीं अड़चन तो आ ही चुकी है, रुकावट बन चुकी है। अब अगर ऐसे में सब लोग शांत बैठे रहेंगे तो फिर समझिए पोर्टल खुलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन अंजना गोयल मैम से अगर बात की जाए, अगर कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है पोर्टल खुल भी सकता है। क्योंकि सिर्फ पोर्टल खोलना है, सॉफ्ट कॉपी ये पहुंचा दें अगर निदेशालय, लेकिन वहाँ छुट्टी है, दिक्कत यही है। अगर इस तरीके से कुछ भी हो सके, प्रयास करके देखा जाए कि पोर्टल खुलने के लिए, तब तो कुछ चांसेस हैं। वरना आप मान लीजिए कि अब 10-15 दिन तो कुछ नहीं होना है। अवकाश तो है ही, लेकिन अवकाश के बाद भी कोई उम्मीद जल्दी नज़र नहीं आ रही है। और अधिसूचना जारी होने से ज्वाइनिंग नहीं रुकती। राज्य चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ज्वाइनिंग भी दे सकते थे, ये पुरानी भर्ती है। लेकिन सरकार जब खुद ही लेट लतीफ़ी चाह रही है तो उसके लिए बहाने हैं, वो क्यों परमिशन मांगेगी। तो फिर मुझे लग रहा है कि आप लोग इतना मान लीजिए कि सरकार की ये सब चालें हैं, यहीं सारा कोरोना होना था, यहीं मतलब अधिसूचना के निकट ही जाकर सॉफ्ट कॉपी भेजनी थी। इसी टाइम उन्हें सब काम तैयार कर लिए और छुट्टियां भी निकल आईं। मतलब इससे पहले भेजते शायद कुछ हो सकता था। अब छुट्टियों के टाइम इन्होंने भेजा, ठीक है, निदेशालय बंद होने के आसार थे कि नहीं, सॉफ्ट कॉपी पहुंच तो गई लेकिन छुट्टियां पड़ गई। लेकिन अब उसके बाद सोचा था कि चलिए पोर्टल खुल जाएगा होली के बाद, लेकिन अब कोरोना वाली न्यूज़ आ गई है, तब तो फिर एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। कुछ कहा भी नहीं जा सकता इस मामले में। तो अब लग रहा है थोड़ा सा मतलब विलम्ब और होगा, हम लोगों को मतलब और धैर्य रखना होगा। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं इतना निगेटिव क्यों बोल रही हूँ, बल्कि मैं भी इस रिज़ल्ट से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी इस ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो। मैं बस सच्चाई के साथ वीडियो बनाती हूँ कि मैं फालतू इधर उधर की कह दूं कि हाँ होगी होगी, ज़रूर हो जाएगी, बहुत जल्दी से कार्य हो जाएगा। मैं वही चीज़ बताती हूँ जो वाकई होना है, जो हो रहा है सच्चाई के साथ। तो फिर भी एक उम्मीद फिर भी आपको दिला रही हूँ कि उम्मीद है। लोग
बस प्रयास करना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी अपने। जिस तरीके से हम लोगों ने लड़ लड़ कर हर काम कराया है, वैसे ही अब पोर्टल भी लड़ लड़ कर ही खुलवाना होगा, क्योंकि चुप बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ ज्वाइनिंग जब तक ना हो जाए ना, तब तक हर स्तर पर, हर कदम पर समझिए प्रयास करना होगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग जो है, इस अधिसूचना जारी हो गई, पंचायत इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई, तो ये पोर्टल भी नहीं खोल सकते। अरे पोर्टल खोलिए, काउंसलिंग कराइए, इतना तो काम करा लीजिए। बाकी जल्द से जल्द अगर चुनाव ख़त्म होता है, वैसे ही तुरंत ज्वाइनिंग दे दें ये लोग, या फिर ऐसा करें परमिशन लेकर ज्वाइनिंग दे दें। कार्य सब हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत दिन, अगर 8 दिन चलिए डिले कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा डिले ना करें तो बेहतर होगा। हम सभी लोगों को एकजुट होना होगा, आवाज़ बुलंद रखनी होगी, विक्की खान जी से सहयोग मांगना होगा, उनसे फिर से रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप हमारा नेतृत्व संभालिए और जल्द से जल्द कुछ कीजिए, वरना तो ये लोग बहुत, इन लोगों की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस इतना ही कहना है मेरा कि जो है पोर्टल खुलने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, तो बस। और लेकिन हाँ, ये कि प्रयास करें हम लोग, तो कोशिश जो है करते रहें। अंजना गोयल मैम जी के हाथ में है यहाँ पोर्टल खोलना, तो यहाँ तो खुल ही सकता है। बाकी एक सॉफ्ट कॉपी वाला मामला है, तो वो तो ऑनलाइन ही होना है, तो ऑनलाइन हो भी सकता है, अगर ये लोग चाहें तो हो सकता है, क्योंकि ये काम हार्ड कॉपी का नहीं है, ये सॉफ्ट कॉपी का है। तो चलिए ठीक है, बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दुआ करते हैं कि कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए, आप लोगों के साथ साथ हम भी खुश हो लें। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।